साइकिल। तो सबसे पहला वर्ड आता है भैया मेंसुरेशन। मेंसुरेशन साइकिल तो यानी साइकिल, मेंसुरेशन क्या होता है? तो जनरली बॉयज को तो नहीं पता है, बट गर्ल्स को कंप्लीटली पता होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। मेंसुरेशन साइकिल क्या होता है? मेंसुरेशनल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड ओवम along with एंडोमेट्रियम और बोल सकते हैं ब्लड के साथ फ्लो होता है, उसको क्या बोला जाता है? पूरे प्रोसेस को मेंसुरेशनल साइकिल या फिर मेंसुरेशन फ्लो बोला जाता है। तो ये तो समझ आ गया मेंसुरेशन साइकिल, मेंसुरेशन क्या होता है। जनरली इसका साइकिल मतलब हर महीने इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना, इसे बोला जाता है मेंसुरेशन साइकिल। चलो ये टॉपिक तो क्लियर है। अब यहां मैं बता दूं, ये सारे के सारे मेंसुरेशन साइकिल किस में होता है? परमेटिव एनिमल्स में होता है। परमेटिव एनिमल्स कौन से होते हैं? जैसे ह्यूमंस हो गया, एप्स हो गए, मंकीज हो गए, चिंपैंजी हो गए, ये सारे के सारे परमेटिव एनिमल्स हैं, इनमें मेंसुरेशन साइकिल होता है। वहीं जिनमें नहीं होता उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है नॉन परमेटिव एनिमल्स। जी हाँ, किसने बोला था नॉन परमेटिव? बिल्कुल सही, नॉन परमेटिव एनिमल्स में होता है। नॉन परमेटिव एनिमल्स में ऑस्टियस साइकिल होता है। अब कुछ एग्जांपल जैसे हो गए, जैसे कुछ एनिमल जैसे काऊ हो गया, डॉग्स हो गया और कुछ बर्ड्स हो गए, इनमें सब में ऑस्टियस साइकिल होता है। ठीक, तो वो टॉपिक को छोड़ते हैं, आज का अपना टॉपिक है मेंसुरेशन साइकिल। तो मेंसुरेशन साइकिल में स्टार्ट करते हैं। जनरली मेंसुरेशन साइकिल प्यूबर्टी के एज में स्टार्ट होता है और उस फर्स्ट मेंसुरेशन साइकिल को मीनार्च बोला जाता है। ये करीबन फर्स्ट मतलब 29 डेज या 28 से लेके 29 डेज तक का होता है। ठीक, अब इसमें और कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके पकड़ने के लिए अपन को थोड़ी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। इस डायग्राम के थ्रू अपन पूरा चीजें समझ लेंगे। ठीक, तो अपन छोड़ो और स्टार्ट करते हैं। उठा लो पेन कॉपी। ठीक, चलो। कई लोग सोचते हैं कि मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट कब होता है और एंड कब होता है, ये उनमें डाउट रहता है। तो जनरली मैं बता दूं, मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट होता है मेंसुरेशन फ्लो के दिन वाले से। मतलब फर्स्ट डे मेंसुरेशन साइकिल का कौन सा दिन होगा? जब मेंसुरेशन फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो उसे फर्स्ट डे माना जाता है। और इंड यानी 28 to 29 डेज कौन सा होगा? जब वापस मेंसुरेशन फ्लो स्टार्ट होने वाला होगा। ठीक, तो उस पीरियड या फिर उस डे को क्या बोला जाएगा? मेंसुरेशनल फेज का, मेंसुरेशन साइकिल का एक कंप्लीट साइकिल बोला जाता है। चलो, तो ये अपना टॉपिक था, तो ये अपने को कवर कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। मेंसुरेशन साइकिल 4 फेजेस में डिवाइड किए गए हैं। पहला आता है मेंसुरेशनल फेज, दूसरा आता है फॉलिकुलर फेज, इसे प्रोलेप्टिव फेज भी बोला जाता है, तीसरा आता है ओव्यूलेटरी फेज, चौथा आता है आपका ल्यूट्रल फेज। ठीक, तो मेंसुरेशनल फेज एक एक करके सबको स्टडी करते हैं। चलो, पहला फेज है आपका मेंसुरेशनल फेज। तो पहले मैं बता चुका, मेंसुरेशनल फेज वो फेज होता है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड ओवम और जो हमारे एंडोमेट्रियम हो गया अलोंग विद द ब्लड, उनकी फ्लो होती है। ये करीबन 3 से 5 दिन तक का रहता है। ठीक, कई फीमेल्स में 3 दिन का रहता है, कई फीमेल्स में 5 दिन तक का भी रहता है। ठीक, इसे और कई लैक ऑफ मेंसुरेशन साइकिल ये इंडिकेट करता है कि कई बार चांसेस है प्रेगनेंसी के, बट ये जरूरी नहीं है प्रेगनेंसी हो। ये ड्यू टू सम स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है और कुछ डिसीजेस के कारण भी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, तो मेंसुरेशन फेज जनरली 3 से 5 दिन तक का रहता है। इसमें कंटिन्यूअस मेंसुरेशन फ्लो होते रहता है। ठीक, तो इस समय गर्ल्स को या फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट फेज आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज कौन सा फेज है? जनरल फॉलिकुलर फेज को प्रोलेप्टिव फेज भी बोला जाता है। मेंसुरेशन फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। अब जो इसमें फॉलिकल्स रहते हैं यानी डेवलपिंग फॉलिकल्स, बोल सकते हैं कि हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है ग्राफेन फॉलिकल्स में। ठीक, यहाँ फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। फॉलिकल्स क्या होते हैं ये अपन ने पीछे लेक्चर्स में कवर कर लिया, तो आप जाके वहां देख सकते हो। ठीक, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं। यहाँ फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। जनरली जो हमारा मैच्योर फॉलिकल्स रहता है उसे ग्राफेन फॉलिकल्स बोला जाता है। ये कौन सा फॉलिकल है? जनरली ग्राफेन फॉलिकल्स है। ठीक, इस स्टेज में आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑस्ट्रोजन है यानी प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन यानी ओवरियन हार्मोन, उनका लेवल में कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। ठीक,
और जो हमारा पिट्यूटरी हार्मोन में भी बोलूंगा तो ये जो ब्लू लाइन है ये FSH की है, यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की है, और जो डैश वाली लाइन है ब्लैक कलर से वो LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की है। तो यहाँ जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल अप एंड डाउन होते रहता है। जनरली यहाँ फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है, ठीक। और आगे बोल सकते हैं कि यहाँ मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल्स जैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है, या सॉरी नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसे ओव्यूलेटरी फेज बोला जाता है, ठीक। ओव्यूलेटरी फेज कौन सा फेज होता है? जनरली ओव्यूलेटरी फेज वह फेज होता है जिसमें LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन दोनों का लेवल काफी हाई देखने को मिलता है। देखने को मिल रहा है LH का लेवल क्या था, शुरू से बहुत ज्यादा डाउन था, पर एक बार इंस्टेंट चेंज देखने को मिला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, ठीक। तो ये कौन से फेज में होता है? ओव्यूलेटरी फेज में होता है। और यही क्या फॉर्मेशन करता है? LH सर्ज, मतलब हाँ, एक इंस्टेंट चेंज इन LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या फॉर्म करता है? LH सर्ज की फॉर्मेशन करता है। अब LH सर्ज किस लिए जरूरी है? LH सर्ज जो हमारा मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल्स है, मैच्योर फॉलिकल्स है, उसको रैप्चर कर देता है और उससे ओवम प्रोड्यूस करा देता है, मतलब ओवियम की सिक्रिएशन कर देता है, ठीक। तो ये अपना आ जाता है और यहीं अपना जैसे ही ओवम प्रोड्यूस हो जाएगा तो अपना ओव्यूलेटरी फेज भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट हमारा ल्यूट्रल फेज। तो ये यहाँ जैसा ही ओवम प्रोड्यूस हो गया, अब ये जो ओवम है वो सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक। कंप्लीट जो सेकेंडरी oocyte को हम मान के चलते हैं कि वो ओवम है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में इसे कंप्लीटली समझ लिया था कि ओवम तभी फॉर्मेशन होगा जब हमारा फर्टिलाइजेशन फेज आने वाला, फर्टिलाइजेशन होने वाला होगा, तब हमारा सेकेंडरी oocyte ही ओवम प्रोड्यूस करता है। बट यहाँ हम मान के चलते हैं कि दैट सेकेंडरी oocyte इज ओवम, वैसे जनरली यहाँ सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होती है, ठीक। तो फेज अपने को समझना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओव्यूलेटरी फेज, और ये पूरे प्रोसेस को द प्रोडक्शन ऑफ ओवम, या सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ओवम की प्रोडक्शन ग्राफेन फॉलिकल्स के थ्रू, तो उसे क्या बोला जाता है? ओव्यूलेशन। ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ओव्यूलेशन। और जो हमारा ओवम है वो किसके कारण प्रोड्यूस होता है? इंस्टेंट चेंज इन LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण हो पाता है। LH सर्ज ही क्या करता है? ग्राफेन फॉलिकल को स्टिमुलेट कर देता है और उसके रैप्चर करा के हमारा ओवम की फॉर्मेशन कराता है। नेक्स्ट यहीं पास से ये प्रोसेस क्या होता है? खत्म हो जाता है। चलो नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूट्रल फेज, मतलब ल्यूट्रल फेज इसके बाद आता है। ल्यूट्रल फेज में जो हमारे ग्राफेन फॉलिकल्स का जो बाहर के लेयर्स थे, ठीक, बाहर के जो लेयर्स थे एक्सटर्ना और इंटरना इंट्यूगमेंट्स, वो क्या हो जाएंगे? बाद में कॉर्पस लूटियम में चेंज हो जाएंगे, ठीक। कॉर्पस लूटियम फर्दर डेवलपिंग स्टेज में रहेगा, और ये कॉर्पस लूटियम जिस डेवलपिंग स्टेज में ये सारे के सारे ल्यूट्रल फेज में आएगा ना, ये ध्यान के रखना। अब आज स्टार्ट हो चुका है अपना ल्यूट्रल फेज। तो जो हमारा मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल्स के जो बाहर की लेयर्स है वो फर्दर कॉर्पस लूटियम में चेंज हो जाएगी, मतलब कॉर्पस लूटियम का फिर फर्दर डेवलपमेंट होगा, ठीक। और डेवलपमेंट होने के कारण ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को सीक्रिएट करता है। इसलिए आप देख सकते हो कि शुरू में अभी तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल एकदम से डाउन था, बट एक जैसे ही कॉर्पस लूटियम की फॉर्मेशन होना चालू हुआ तो ये क्या हुआ? इसका लेवल एक ही एकदम बढ़ गया, ठीक। अब ये जैसे ही ये लेवल बढ़ेगा भैया, तो ये क्या होगा? कुछ देर बाद कम होगा। वो क्यों कम होता है उसे भी समझेंगे, ठीक। अब ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन की फॉर्मेशन हुई है, ये क्या करता है? यूटेरस के बाहर एंडोमेट्रियम की एक लेयर की, थिक लेयर की फॉर्मेशन करने में मदद करता है, ठीक। ये थिक लेयर किस लिए जरूरी है? ये जनरली थिक लेयर एक इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्यूटस की फॉर्मेशन होगी, जाइगोट से क्या फ्यूटस बनता है, तो फ्यूटस जो यानी मेल एंड फीमेल फ्यूटस जो भी होगा उसकी क्या इम्प्लांटेशन के लिए यानी फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट अगर मान लेते फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कई इस स्टेज के बाद जो हमारा डेवलपिंग कॉर्पस लूटियम है वो कॉर्पस एल्ब्यूकेन में चेंज अप हो जाएगा।
कॉर्पस एल्ब्यूकेन में चेंज होते ही ये क्या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को सीक्रिएट करना बंद कर देगा, मतलब एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसकी मेंटेनेंस भी धीरे धीरे पूरी के पूरी ढप पड़ जाएगी और वहीं पास से स्टार्ट हो जाएगा अपना नेक्स्ट साइकिल यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब कई बात को यहाँ लेटरल फेज में ध्यान रखने की जरूरत है कि मान लेते हैं अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा। फर्टिलाइजेशन हो गया और बेबी की फॉर्म में मतलब फ्यूटस आने वाला है, जाइगोट बन चुका है, ठीक। तो इस समय क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया तो ये फेज कहाँ, ल्यूट्रल फेज में ही एंड अप हो जाएगा, मतलब ये यहाँ क्या खत्म हो जाएगा, ल्यूट्रल फेज में ही ये पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। अब यहाँ जो हमारा डेवलपिंग कॉर्पस लूटियम है वो अपना काम करते रहेगा, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को सीक्रिएट करते रहेगा, ठीक। और क्या एंडोमेट्रियम की जो लेयर है बाहर की, एक एंडोमेट्रियम की लेयर यानी यूटेरस के बाहर जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसकी मेंटेनेंस करते रहेगा, और जो कि डेवलपिंग फ्यूटस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसी के कारण ही फ्यूटस प्रॉपर डेवलप कर पाता है, ठीक। कुछ ब्लड वेसल्स भी रहेंगे जो कि ब्लड ट्रांसफर करने में मदद करेंगे। अब ये प्रोसेस कब तक नहीं हो, मतलब ऐसा अगर ल्यूट्रल फेज में रुक गया भैया तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या अगला नहीं होगा? जी हाँ, नहीं होगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल तब तक नहीं होगा जब तक लैक्टेशन पीरियड भी खत्म नहीं हो जाता। अब लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय मदर इज सेड टू बी लैक्टेशन पीरियड, मतलब जो मदर्स क्या मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उस पीरियड को क्या बोला जाता है? लैक्टेशन पीरियड बोला जाता है। तो उसके एंड, जब तक वो लैक्टेशन पीरियड एंड अप नहीं हो जाता तब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल फिर से स्टार्ट नहीं होगा किसी भी फीमेल्स में, ठीक। तो एग्जाम में तो आप लिख सकते हो। चलो अपने को आगे पढ़ना है। तो और कई बार लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या इंडिकेट करता है? लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी है, बट ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई डिसीज के कारण भी हो रहा हो या फिर कोई स्ट्रेस के कारण, कई स्ट्रेस के कारण भी हो जाता है ये चेंजेस। तो इस समय आपको अपना ध्यान, फीमेल्स को अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हमारा जो कॉर्पस लूटियम है वो कॉर्पस एल्ब्यूकेन में चेंज हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन की सिक्रिएशन बंद कर देगा, और वो सिक्रिएशन बंद कर देगा मतलब यहाँ एंडोमेट्रियम की वापस ब्रेकडाउन होना चालू हो जाएगा, एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन होना चालू हो जाएगा, और जो हमारा ओवम है वो भी अनफर्टिलाइज्ड होना चालू हो जाएगा, मतलब डीजेनरेट होना चालू हो जाएगा, ठीक। डीन्यूट्रेट होना है, डीन्यूट्रेट होकर डीजेनरेट होने चालू हो जाएगा, और वो मेंस्ट्रुएशन फ्लो के थ्रू 3 से 5 दिन तक के अंदर ही बाहर आ जाएगा। और जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल फिर से, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद फिर से फॉलिकुलर फेज आएगा तो एंडोमेट्रियम की जो ब्रेकडाउन हो गई है उसकी फिर से भरपाई चालू हो जाएगी, मतलब उसकी हल्की सी मेंटेनेंस चालू हो जाएगी, ठीक। तो ये पूरा का पूरा हो गया भैया आपका प्रोसेस मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये क्या था, ठीक। एक चीज और बता देता हूँ, पीडीएफ आपका लिंक, पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए ये सब छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप छाप भी सकते, लिख भी सकते हो अपने हिसाब से, भैया अपना नोट्स अपना होता है। मैं भी अपने टाइम्स में अपना नोट्स अपना खुद से बनाता था, ठीक। तो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि अपने को समझना है, ठीक। ये सारी चीजों को छोड़ करके अपने को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो समझना है। जैसे कि इसमें और इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है कि फर्स्ट कि कई फेजेस हैं जी, एक फेज है जिसके बाद पूरा का पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाएगा, तो उस फेज को क्या बोला जाता है? उस फेज को मेनोपॉज बोला जाता है। जनरली ये फीमेल्स में 50 ईयर्स के बाद आता है, मतलब 50 साल के बाद स्टार्टअप होता है, ठीक। नेक्स्ट, इससे पहले मैंने बता चुका कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो सकता है प्रेगनेंसी के कारण हो रहा हो, जरूरी नहीं है, डिसीज के कारण भी हो सकता है कोई, या फिर स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। तो ये बात को भी ध्यान रखने वाली है कि ये जरूरी नहीं है कि जनरली ये किसके कारण हो रहे हैं, ये प्रोड्यूस हो रहा है प्रेगनेंसी के कारण, तो ये बात भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक। और अगली नेक्स्ट बात जो अपने को यहाँ से समझ के आगे बढ़ना है, दैट कई फीमेल्स को इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, ध्यान भी रखना चाहिए, और पेरेंट्स को भी इस समय एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों को, फीमेल्स को ध्यान केयर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय वो सबसे ज़्यादा घबराती हैं,
ठीक। तो इसलिए पेरेंट्स को भी काफ़ी साथ रहना होता है अपने बच्चों के साथ। तो चलिए भैया, ये अपना टॉपिक नहीं है, फिर भी एज ह्यूमंस मैं बता दे रहा हूँ। चलो, तो इस समय जो भी फीमेल्स हैं वो अपना ध्यान रखें, ठीक। मेल्स भी अपना ध्यान रखें क्योंकि उनमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो इसलिए वो घबराएं नहीं। हम सब ये सारे फेजेस से गुजर चुके हैं। तो नेक्स्ट ये करीबन 29 डेज का होता है, ठीक। ये पूरा का पूरा प्रोसेस, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप एक बार इसको यहाँ तक लिख लो। कुछ मैं सोच नहीं पा रहा हूँ ढंग से, उतना अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने इस वीडियो को फिर से रीशूट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ गया था, मतलब जो वॉइस थी वो उल्टा सीधा हो गई थी, तो वो प्रॉब्लम थी, इसलिए फिर से रीशूट कर रहा हूँ। तो दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा है। चलो, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया। अब इन्हें कई बुक्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या बोले थे, वीपिंग ऑफ यूटेरस फॉर अ लॉस्ट ओवम, या फिर फनल्स ऑफ ओवम ही बोला जाता है। चलो, ये सारे के सारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल और टर्म्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। मुझे ये सब पसंद नहीं है फालतू के टर्म्स। सिंपल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो ये हो गया। और जो हमारा ओव्यूलेटरी फेज रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिवीजन पॉइंट समझ सकते चल सकते हैं। ओव्यूलेटरी फेज मिड साइकिल में होता है, मतलब 14वें दिन में ही होता है। 14 दिन या 15 दिन में ही होता है जनरली। 13 से 14 15 दिन के ही अंदर हो जाता है। यही पीरियड में क्या ओवम प्रोड्यूस होता है, ठीक। इसमें कई बार जो हमारे ओवरियन हार्मोन्स है, पिट्यूटरी हार्मोन्स है, इनका लेवल अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक। तो चलो भैया, ये वीडियो बस यहीं तक, और होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक। अगर पसंद आया तो भैया एक लाइक हिट मारिए, और मिलते हैं अगले वीडियो पे, ठीक। ठीक 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 ठीक, क्या ठीक ठीक, दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा है। चलो भैया, आपको क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन पिनअप मिल जाएगा, तो होपफुली आप उसका आंसर देंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहां हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट्स ऑकर होंगे, उन सारे इवेंट्स को भी पढ़ना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले के अगले 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 हर एक वीडियो में।